ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गड़े हुए खजाने की खोज। एक गांव था, उसमें एक भानुप्रसाद नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 लड़के अमर और दीप के साथ रहता था। भानुप्रसाद खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके लड़के अमर और दीप आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन भानुप्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। भानुप्रसाद की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और भानुप्रसाद के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार भानुप्रसाद बहुत बीमार पड़ गया। वो काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वो दोनों लड़के अमर और दीप को बुला कर लाए। उसकी पत्नी अमर और दीप को बुला कर लाई। भानुप्रसाद ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। भानुप्रसाद को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वो खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर अमर और दीप खुश हो गए। कुछ समय बाद भानुप्रसाद की मृत्यु हो गई। भानुप्रसाद की मृत्यु के कुछ दिनों बाद अमर और दीप खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। अमर और दीप घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद अमर और दीप ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। कहानी का सारांश: हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।